एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको याद होगा एक दिन मैं पतिदेव ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें डेट पे ले चलूँगा, पर हम जब गए थे तो फिर वो फैमिली डेट हो गई थी। तो आज हम जाने वाले हैं, ऐसे मैं ज़बरदस्ती ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है। चलो फटाफट से रेडी हो जाती है, इससे पहले कि बदल जाएं ये, क्योंकि ये बोला अरे बाहर का नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 1-2 महीने में कभी हाँ करते हैं। चलो इससे पहले मूड चेंज हो से वाला फटाफट से चेंज हो जाते हैं। मैं अपना चेंज कर लेती हूँ लिया। चलो तो फटाफट से 2 मिनट में रेडी होके हम निकल आए हैं। और मैंने सिंपल सी हेयर स्टाइल की, मेरे बाल बड़े तो हेयर स्टाइल करने का बिल्कुल मन नहीं होता। मैंने मेकअप भी नहीं किया है क्योंकि मेरे पति को मैं बिना मेकअप के पसंद हूँ। रोज तो मेकअप कर लेती हूँ, बोलते क्या वाली है ये मुँह पे सफ़ेद सफ़ेद लग रही हो, अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और ड्रेस वही पहन ली है जो मैं पहनती हूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत ही प्यारी ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए हमने यही पहन लिया है। तो चलो चले, एकदम सिंपल सा लुक। कौन ही देख रहा है, पतिदेव के साथ जा रहे हैं दोस्तों। बॉयफ्रेंड के साथ जाते तो बात अलग थी क्यों? चलो चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं घर से और जा रहे हैं अपनी फेवरेट वाली जगह पे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके आपको बतानी है कि हमारी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे हम इंडियन फूड खाते हैं मोस्टली टाइम। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये आ गया है रेड सिग्नल, मतलब रेड लाइट आ गई है यहाँ पे रेड लाइट देख के बस रेड ही याद आ रहा है। देख रहे हो गाड़ियों की लाइट रेड रेड रेड। ऐसे जोर से ब्रेक लगाएंगे ना, ये मेरे को गाड़ी के बाहर फेंकेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं। मस्त पुराने गाने सुन रहे हैं दोस्तों FM पे तो इनको सुनते सुनते जाते हैं और करते हैं अपने सफ़र को एंजॉय। आपको सुनाएंगे तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो चलो। और ये रेड और वाइट लाइट देख के आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों। थर्सडे नाइट को ऐसा ही ट्रैफिक होता है, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे यहाँ मोस्टली लोगों का ऑफ रहता है। और पता नहीं रात में ये सब कहाँ जा रहे होते हैं, बस भीड़ मचाई हुई है इन्होंने। सो फाइनली इतना सारा ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट। आपको नाम नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो आपको बताना है। और बस सबसे पहला काम मेन्यू को हाथ में लेना और उसको पूरा देखना, जबकि हमें पता है हमें ऑर्डर क्या करना है, पर इसके साथ टाइम पास करने में अलग ही मज़ा आता है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे ये ऑर्डर ले जाते हैं और टाइम पास करने के लिए हमें पापड़ दे जाते हैं दोस्तों। और ये पापड़ मेरे पति को इतना पसंद है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलो एक बार और फिर से यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं। ज़्यादा नीचे से कैप्चर नहीं करते क्योंकि काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं, तो किसी की प्राइवेसी ब्रीच करना इट्स नॉट गुड, तो बस हम ऊपर ऊपर दिखा देते हैं। और ये देखो दोस्तों पापड़ आ गया, और मेरे पतिदेव को पापड़ इतना पसंद है ना, क्या ही बताऊँ। और हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे शोर काफ़ी था इसलिए यहाँ पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने ऑर्डर दे दिया था। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा है तब तक मैं अपने पति को कन्विंस कर रही हूँ कि कभी कभी मुझे नूडल खा लेने दिया करे कितने सीरियस होकर देख रहे हो आप, कितना सीरियस टॉपिक पे बात चल रहा है दोस्तों। मेरी शक्ल देखो कितनी ज़्यादा सीरियस हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने पति को पटा रही हूँ दोस्तों, पटा रही हूँ कि मुझे कभी कभी ये सारी चीज़ें खा लेने दिया करो। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ मुझे पसंद है दोस्तों, पर ये मुझे खाने नहीं देते हैं। कहते हैं फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, ये बेकार होते हैं, डॉक्टर मना करते हैं, ये वो और पता नहीं कितना कितना। हाँ वैसे बातें अच्छी हैं इनकी, पर यार समझते नहीं है यार, लड़कियाँ चटोरी होती हैं, उनको खाना चाहिए ये सारी चीज़ें। सो फाइनली इतना सारा वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर आ गया है। और मुझे इंडिया से आने के बाद बस एक यही जगह है जहाँ के मुझे नूडल अच्छे लगे, तो इसलिए कभी कभार जिद करके हम वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे पतिदेव केचप ऐड कर रहे हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ता है दोस्तों कभी कभी बाहर का खाने के लिए। तो ये मान लो बहुत मुश्किल डेट है दोस्तों पति के साथ कोई और होता तो बोलता खा लो, पर एक मेरे पति देवा मत खाओ, ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, ऐसा वैसा। तो बस यही थी हमारी छोटी सी प्यारी सी डेट। वैसे मेरे पति एकदम सही बोलते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नुकसान करती हैं, पर ये जो हमारी जीभ है ना वो मानती नहीं है दोस्तों। तो शायद ये हमारे लास्ट नूडल हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तो हम इंडिया जाने वाले हैं दोस्तों, फिर खाएंगे नूडल। भाई मुझे ग्वालियर के चौपाटी के जो नूडल पसंद आते हैं ना, वैसे मेरे को नूडल कहीं भी पसंद नहीं आते। कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह जगह की अलग अलग बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। आइला ये तो प्यार देख गया रे बाबा
कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा थोड़ा थोड़ा प्यार करते रहना चाहिए जीवन में, ताकि जीवन टेस्टी और अच्छा बना रहे, ठीक है। नो जेलेसी। तो खा पी के चलो अब थोड़ा सा यहाँ का फिर से इंटीरियर दिखा देती हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और अब ये देखने को आपको नहीं मिलेगा हमारे व्लॉग में। अब आगे से हाँ कुछ व्लॉग्स आएंगे, शॉपिंग व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स, जो हम इंडिया जाएंगे उसके। पर यहाँ का इंटीरियर भी काफ़ी प्यारा सा है, मतलब डेट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यार, बहुत प्यारी सी जगह, सुकून और शांति भी है एकदम, और अच्छी जगह है, काफ़ी प्यारी सी है। देखो उसकी लाइटिंग कितनी प्यारी है, डिम डिम सिम सिम एकदम। खा पी कर आ गए हैं हम बाहर, और हमने थोड़ा सा ही खाया क्योंकि हमारी मतलब हम नाइट में थोड़ा कम ही खाते हैं, और फास्ट फूड तो हम ना के बराबर का ही खाते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड तो बोले थे कुछ और ऑर्डर कर लो, पर मम्मी को नहीं खाना था। इतना खा के मेरा टमी फुल हो गया था गाइस। वैसे भी हमारी जो डाइट्स हैं वो बहुत कम है, तो हम थोड़ा सा ही खाते हैं, वरना कोई सोचे कि पैसे बचाने के चक्कर में हम कम खाते हैं। हमसे वो भी नहीं खाया जा रहा था जो हमने खाया मुश्किल से ख़त्म हुआ, वो भी बोल रहे थे हस्बैंड और ले लो, पर मेरे को नहीं खाना था इसलिए। तो चलो अब चलते हैं घर। तो हम जा रहे हैं मार्क एंड सेफ हाइपर स्टोर में, देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या मिलता है। लुलू की जगह 2-4 मतलब लुलू हाइपर ट्राई कर लिया, अब ये कुछ नया ट्राई। ये देखो लुलू भी है, लुलू तो हर जगह है भाई। चलो बड़ी वाली लाए थे हम। तो हम आ गए हैं स्टोर में अंदर, और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फ्रूट्स इतने मिलेंगे, बस टेस्ट नहीं होगा। सब्जी मंडी लग रही है इंडिया जैसा, जैसे हमारे इंडिया में आता है ना चीज़ का टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे मिलती हर चीज़ है, पर मुझे टेस्टलेस है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं अच्छी लगती सच बताऊँ तो, बहुत ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी ही शॉपिंग और लंबी सी लाइन। तो थोड़ी सी शॉपिंग करके अभी हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए, और कुछ रास्ते बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं यार देखने में, तो ऐसे कभी कभी अपने पतियों को परेशान करके घूमने जाना चाहिए दोस्तों। मैंने अपनी चप्पलों का उद्घाटन कर दिया, ये देखो मैं यही चप्पल पहन के गई थी आज और हमारे यहाँ की पार्किंग पूरी फुल हो चुकी है गाइस, और लोग सो गए हैं क्योंकि 12 बज गए हैं, और हम भूतों की तरह घूम रहे हैं। रोड पे तो इतना क्राउड है, ऐसा लगता है पूरी रात लोग घूमते हैं इधर। चलो गाइस हम आ गए हैं घर, पूरा 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद। थर्सडे को इतना ज़्यादा क्राउड होता है, इतना ज़्यादा क्राउड होता है, ट्रैफिक, जहाँ देखो बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक। 20 मिनट का रास्ता पूरा 1 घंटे में चल के आते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे ऑफ रहता है, तो लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, इसलिए। तो हम आ गए हैं। मैं गई थी नूडल खाने, आज मुझे नूडल खाने का बड़ा मन कर रहा था बहुत दिनों के बाद। वैसे हम लोग फास्ट फूड खाते नहीं और बाहर का भी नहीं खाते, क्योंकि अब पता है कौन कौन सी तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, बिल्कुल हेल्थी नहीं होते। इसकी जगह हम अपने आप को प्रेफर करते हैं कि हम फ्रूट्स खाएं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं। और ऑयली आपने देखा होगा खाने में भी बहुत ना के बराबर का ऑयल डालते हैं, हम लोग बहुत ऑयली कम खाते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे बाहर लेकर नहीं जाते हैं। कितने दिनों के बाद आज हम पहली बार, मतलब शादी के बाद हम पहली बार आज साथ में अकेले कुछ खाने गए थे बाहर, वरना कभी नहीं जाते। मेरे हस्बैंड मुझे बोलेंगे अरे मत जाओ, पेट ख़राब हो जाता है, नहीं खाना चाहिए, बाहर का अच्छा नहीं होता। पर कभी कभी मैं बहुत दिन से जिद कर रही थी, तो फिर आज उन्होंने पता नहीं कैसे, जैसे ही मैंने बोला मुझे कुछ खाना है, तो बोलते हैं अच्छा चलो चलो रेडी हो जाओ। तो फटाफट से मैं बिना हाँ हूँ कुछ भी नहीं किया, मैं फटाक से रेडी हो गई मैं। तो हम गए थे नूडल खाने, और भी कुछ खा लेते, पर हमारे पेट में स्पेस नहीं होता, इतना सा ही खा के हम फुल हो जाते हैं। तो गाइस आ गए हैं घर, चलो फटाफट से कर लेते हैं चेंज।